हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए ज़रा 5.3 एक्सरसाइज क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49। सम है एस 7 टर्म्स का, कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 एंड सम ऑफ 17 टर्म इज 289। क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से। तो S7 चलिए जरा यहीं से आपका यूज करके चलते हैं। अब और तो कुछ दिया ही नहीं हुआ ना, S7 दे रखा है, 17 दे रखा है, तो दोनों से इक्वेशन बना के देखते हैं। हमें तो A और D मिल जाए, A और D मिल गया तो अपने आप निकाल देंगे सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है जी, चलिए जरा। तो जो आपका S7 है वो किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है। S7 ये जो नीचे होता है बेस में, ये होता है हमारा n, यानी कि S7 का मतलब है 7/2, n/2 होता है 2a प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू डी। डी नहीं है, कोई बात नहीं है, और इज इक्वल टू किसके है जी, ये 49 के। बिल्कुल ध्यान से, ये फर्स्ट लाइन आपकी ठीक लिखी गई तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब जो ये 7/2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यानी कि उस टाइप जाके कन्वर्स हो पलट जाती है वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 6d। यहाँ से हटा देते हैं अब इसको, इज इक्वल टू में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/7, 7 7 जा 49, तो इट इम्प्लाइज 2a प्लस 6d इज इक्वल टू आ जाता है आपका 14 के। चलिए ज़रा और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 3 जा 6 और इज इक्वल टू 14, तो 2 की टेबल पे ये कट जाएगा 7 पे, तो इट इम्प्लाइज a प्लस 3d इज इक्वल टू किसके आ गया 7 के। इसको दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ तक। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेकंड शुरू करते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, एंड जो आपका S17 है वो 289 के इज इक्वल टू दिया। S17 में फिर वही बात, 17/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 289 के। ठीक है जी, तो इट इम्प्लाइज 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 और मल्टीप्लाई में इस साइड हो जाएगा 2/7। 17 की टेबल पे 17 पे क्या आता है 289 आता है। ठीक है जी, तो ये बन जाता है 34। फिर वहीं से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो a और 2 8 जा 16 इक्वल टू 34। 2 की टेबल पे कट जाएगा, 17 आ जाएगा, तो इट इम्प्लाइज a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। बताना भूल गया मैं आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ओके, अब की बार भी चांस है आने के, इजी है। ठीक है, पहले आप S7 का यूज कीजिए, फिर S17 का यूज कीजिए, 2 इक्वेशन बना लीजिए। 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, डी की और ए की वैल्यू निकालें। तो क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है जी, चलिए जरा, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन तो क्या होंगे, चेंज ही होंगे। ठीक है, तो a से ही कैंसिल हो जाता है, 5d बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, तो d इज इक्वल टू 5 2 जा 10। चलिए जी, d तो आ गया आपका 2। चलो जी, फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या देगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है a प्लस 3 और d हमारा क्या है 2 और इज इक्वल टू किसके है 7 के इक्वल है। d हमारा 2 आ चुका है, अब a देखते हैं, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि a की वैल्यू हमारी आ जाती है 1। ठीक है जी, तो आपके पास a भी आ गया है, आपके पास d भी आ गया है। अब क्या कहा था उसने, लास्ट में कहा था फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। बिल्कुल कोई बात नहीं,
चलिए जरा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो देयरफॉर Sn निकालना है। Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत बार लिख चुका हूँ, फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। अब n हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं है। 2a अभी निकाला हमने, क्या आया 1 प्लस n-1 इंटू डी हमने क्या निकाला 2 निकाला जी। ठीक है, तो n/2 ये बन जाएगा 2 प्लस 2 की n के साथ करेंगे 2n, माइनस का 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, क्या बचेगा n/2 मल्टीप्लाई 2n, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया n²। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या है हमारे पास n²। बहुत अच्छा, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए प्लीज़, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर फर्स्ट। उसमें क्या कहता है हमें, an कह रहा सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP, a1 a2 an हमारे पास कोई AP बनाती है वेयर an इज डिफाइंड एज, an हमें दे दिया। अब वो क्या कहता है कि a1 a2 a3 अप टू सॉन an फॉर्म एन AP, कहता कुछ इस तरह की टर्म्स आएंगी आपकी और वो AP बनाएंगी। अब a1 कब आ सकता है, जब हमारे पास n की जगह 1 होगा। a2 कब आ सकता है, जब n की जगह 2 होगा। a3 कब आ सकता है, जब n की जगह क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है, तो क्या करते हैं हम पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो। ठीक है जी, तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं, चलिए ज़रा देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, a1 निकाल लेंगे, a1। ठीक है, a1 क्या है 3 प्लस 4n, n की जगह हम 1 लेके चल रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। a1 आ गया आपका। a2 निकालते हैं, 3 प्लस 4n यानी कि 2, तो 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 क्या हो जाता है 11 हो जाता है। a3 के लिए क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 3 होगा, तो 3 प्लस 4 3 जा 12 15 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाती है, ये एक सीक्वेंस बन जाती है, एक AP बन जाती है। तो देयरफॉर इट बिकम्स एन AP एज कॉमन डिफरेंस D इज सेम। 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, तो D हमारा सेम है, तो AP बन जाती है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होता है, देयरफॉर A इज इक्वल टू हमारा क्या आया, फर्स्ट टर्म 7 आया, D हमारे पास क्या आया 4 आया। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, सीरीज बना दी, AP बन गई हमारे पास। ठीक है, AP तो लिखी नहीं हमने, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं AP क्या क्या बनी 7 11 15, देयरफॉर का साइन लगा दीजिए, अप टू सो ऑन का टिक कर दीजिए। ठीक है, फिर कहता है नीचे आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, 15 टर्म्स का सम निकालता है। तो नाउ n इज इक्वल टू कितना हमारा 15 है। ठीक है जी, तो Sn निकालना है, Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है 15 टर्म्स का निकालना है, चलिए जरा 15 का ही निकाल लेंगे हम, ज़्यादा का क्यों निकालेंगे। तो 2a हमने क्या निकाला है 7 निकाला है, प्लस उसके बाद क्या है n-1 यानी कि 15-1 है, d हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये बन जाता है आपका 15/2 एज इट इज रहेगा, कटता तो है नहीं, तो 7 2 जा 14 प्लस 15 - 1 14, 14 4 जा 56। ठीक है जी, तो क्या बनता है 15/2 बनता है, और 56 4 60 70 70 बन जाता है, 2 की टेल पे 70 आता है 35 पे। तो S15 क्या आता है आपके पास 15 5 75 7 15 3 45 और 7 525
क्या आ जाता है आपके पास 525। सम आ गया किसका, S15 आ गया, यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स का। ठीक है बेटा जी, ऐसे ही आपका क्या है, ठीक है, आपका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम है। आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास an इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 माइनस 5n दिया हुआ है। वहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, हम a1 निकाल लेंगे, जैसे 9 माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा। a2 निकाल लेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से हमारी AP बन जाएगी। AP बनती है हमारे पास A और D आ जाएगा। A और D आने से हम SN का फॉर्मूला निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा S15 निकाल देंगे। ठीक है, कर लोगे? अगर नहीं आता तो आप मेरे से मैसेज करके कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, कह रहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। गिवन है आपके पास SN 4n माइनस n स्क्वायर। कुछ पीछे वाला जैसा ही है पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई नहीं, समझाएंगे आपको अच्छे से। तो SN हमारे पास क्या दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। क्यों, अब देखो फर्स्ट टर्म हमारी A होती है, सिंगल कोई भी टर्म हो गई, और वो जो होगा S1, S1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, और A का मतलब फर्स्ट टर्म, तो वही हुआ ना, S1 का मतलब क्या हो गया A ही हो गया। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 पूछ रहा है। ठीक है, साइड में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म भी पूछ ली भाई ने, A2 भी पूछ लिया, चलिए जरा कोई बात नहीं बताएंगे। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th और n टर्म, थर्ड, 10th और n टर्म। ये इतनी सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है जी, चलिए ज़रा शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। अब SN हमारे पास गिवन है क्या 4n माइनस n स्क्वायर, तो वही है हमारा नियम धर्म। जो n की वैल्यू है वो देखो फिक्स तो है नहीं, n हमारा नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 हम पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूसिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, देखते हैं कि कहाँ तक काम चलता है। चलिए जी, जब हम S1 रखेंगे तो क्या आएगा आपका 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे क्या रख देते हैं हम 1 रख देते हैं। ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, 4 माइनस 1 3 S1। तो देयरफॉर S1 बराबर है A1 बराबर है A बराबर है किसके 3 के। चलिए जी, एक आंसर तो आ गया आपका, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म A S1। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालते हैं, एंड S2 निकालते हैं। S2 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पे n दिखेगा वहाँ पे 2 रख देंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, तो S2 हमारे पास क्या आया 4 आया। ठीक है, S3 और निकाल लीजिए लगे हुए, S3 4 इंटू 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 4 इंटू 3 12 होता है, माइनस 3 3 जा 9 होता है, ये क्या आ जाता है आपके पास 3, S3 क्या आया आपका 3। देखिए S1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम, तो एक वही टर्म होगी यानी कि 3 आ गया। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या है 4, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म क्या आया 3। अब एक बात सोचिए आप, ठीक है, जैसे हमारे पास 2 टर्म है, ठीक है, अगर मैंने इन दोनों का सम निकाल दिया, S2 बन गया ये दोनों का सम। अब इसमें से अगर मैं S1 को निकाल दूं, S1 को हम क्या कर दें निकाल दें, तो क्या बचेगी सेकंड टर्म बचेगी, यानी कि 2 टर्म के सम में से, 2 टर्म के सम में से S1 निकाल दें, पहली टर्म निकाल दें, S1 निकाल दें, तो आपका क्या बचेगा सेकंड टर्म बचेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 है, 3 टर्म्स का सम है, S3 है, S3 में से अब मैं S2 को निकाल देता हूँ, S3 में से S2 को निकाल देता हूँ, तो क्या बच जाएगी आपकी थर्ड टर्म बन जाएगी। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, जो भी आपको टर्म निकालनी है उतनी ही टर्म के सम में से उससे एक टर्म का सम क्या कर दीजिए निकाल दीजिए। ठीक है,
तो चलिए इसी का यूज करते हैं हम। कैसे करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है, अब हमने क्या निकालना है, S2 हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल सही S2 बोला था। अब पूछ रहा है क्या, A2, तो देयरफॉर A2 कैसे निकलेगा, मैंने क्या कहा, दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम क्या कर दो, माइनस कर दो, S2 माइनस S1 कर दो। तो S2 हमारे पास क्या है, 4 है, S1 हमारे पास क्या है, 3 है, तो 4 माइनस 3 क्या आया, 1। तो A2 क्या आ गया जी, हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास A1 भी आ गया, हमारे पास A2 भी आ गया। अब हम A3 निकालते हैं, देयरफॉर A3 का मतलब S3 माइनस S2, तीन टर्म, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। 3 टर्म्स के सम में से अगर 2 को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगी, तीसरी टर्म ही तो बचेगी। आप खुद कर सकते हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई कर सकते हो, खुद एग्जांपल लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। तो S3 हमने निकाला था, क्या आया था 3, S2 हमने निकाला, क्या आया था 4, 3 माइनस 4 क्या होता है, -1, यानी कि A3 क्या आया आपका, -1। तो देयरफॉर यहाँ से क्या बन जाती है, AP बन जाती है, बिल्कुल सही है। A1 हमारे पास क्या है, A फर्स्ट टर्म 3 है, A2 हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, 1 है, थर्ड टर्म हमारा बेस क्या है, -1। इसी तरह से ये AP क्या होगी, चलती जाएगी, बिल्कुल चलती जाएगी, रुकेगी थोड़ी ना ये। अब हमारे पास A1 भी आ चुका है, A2 भी आ चुका है, A3 भी आ चुका है। अब हमारे पास रहता है सिर्फ A10 और AN निकालना। देखिए ज़रा, A10 निकालते हैं, A10 का मतलब क्या होता है, देयरफॉर A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। ठीक है जी, A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D। ठीक है, ये आप S10 माइनस S9 करके भी कर सकते हो, और आपसे जब AP बन जाएगी तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपका जो A10 है ना, जो आपका A10 है वो ऐसे भी आएगा, S10 माइनस S9, ये भी आप कर सकते हो। अगर आप ये कहते हो तो मैं ये भी कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो इसको। ठीक है, सही है। तो उससे पहले आपको फिर क्या करना पड़ेगा, S10 निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर SN निकालने के लिए AN निकालने के लिए क्या करेंगे, SN माइनस SN माइनस 1 करना पड़ेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, तो हमने तो क्वेश्चन के आंसर देने हैं ना उसके, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ज़रा, यहाँ से D क्या आएगा आपका, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2। ठीक है जी, A10 इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास, 3 है, प्लस 9D क्या है हमारा, माइनस का 2 आया। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाता है, 3 माइनस 9 2 जा 18, तो 3 माइनस 18 क्या होता है, हमारे पास होता है माइनस का 15। ठीक है जी, तो ये आ गई आपकी 10 टर्म A10। ठीक है, चलिए जरा, ऑल्सो लास्ट हमारा क्या रह जाता है, AN रह जाता है, AN निकाल देते हैं। AN का मतलब क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A हमारा क्या है, A हमने अभी निकाला, फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, N हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। D हमारे पास कितना है, D हमारे पास माइनस का 2 है, तो ये क्या बनता है 3, अच्छा जी, माइनस का 2N, माइनस माइनस प्लस का 2, ये बन जाता है 5 माइनस का 2N। तो देयरफॉर AN इज इक्वल टू क्या आया, 5 माइनस 2N आया। ये आ गया आपके सारे आंसर, AN आ गया। ठीक है जी, A10 आ गया। ठीक है जी, उससे पहले क्या पूछा था हमारे पास, A2 पूछा था, A2 आ गया, A3 पूछा था, A3 आ गया। ठीक है, सारे की सारे टर्म्स हमने क्या कर दी, इसकी निकाल दी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार आता है, दोनों एक जैसे हैं, पर वो क्वेश्चन ईजी इसलिए क्योंकि उसमें सीधा AN दे रखा है, तो आप उससे हिसाब लगा लोगे। लेकिन जब SN होगा तो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, भाई A2 कब आएगा, S2 माइनस S1 आएगा, A5 कब आएगा, S5 माइनस S4, मतलब जो टर्म निकालनी है उतनी ही टर्म के सम में से उसके एक माइनस का टर्म का सम निकाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो टर्म आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कंडीशन लगा दी कि पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो 6 की टेबल पे आए।
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो एक लाइन लिखेंगे जैसे हमने 5.2 में लिखी थी, दी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, the first positive integers divisible by 6 आर, देखिए जरा क्या बनता है, 6 बनेगा, 6 2 जा 12 बनेगा, 6 3 जा 18 बनेगा, अप टू सोन लास्ट क्या बनेगा, 40 की 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 240 ऐसे बनेगी आपकी। समझ आया? क्योंकि 40 लेने हैं ना 40, तो ये पहला हो गया, 1 2 3, तो 40 लेने हैं, तो 40 की 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 चौका 24 240, तो लास्ट टर्म क्या आ गई हमारी, 240 आ गई। बिल्कुल सिंपल है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो अब हम क्या पास क्या है, देयरफॉर a इज इक्वल टू हमारा आ गया 6, d भी हमारा 6 ही होगा, क्यों, 6 की टेबल पे चल रहे हैं, a 6 d भी 6, और हमारे पास ए एन भी है, इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए जरा हमने क्या करना है अब, देयरफॉर S40 निकालना है। S40 के लिए 40/2 हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ओहो a प्लस एल लगा सकते हैं वैसे तो, चलिए जरा a प्लस एल लगा लेते हैं, 40/2 a क्या है हमारा 6, l क्या है हमारा 240। भाई जिसको 240 का ना पता चले तो वो ये फॉर्मूला लगा लो, जिसको लास्ट टर्म निकालनी आ जाए मैंने सिखा दिया वो ये लगाओ, बिल्कुल। चलिए जरा, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 4 6 हो जाएगा S40। ठीक है जी, चलिए जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 2 जा 4, 4 9 2 0। फर्स्ट 40 टर्म्स का सम डिविजिबल बाय 6, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है आपका, वो भी कुछ इसी तरह का है। 13 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको नहीं लगता क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है ये? बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम। चलिए जरा सॉल्यूशन करते हैं। दी फर्स्ट, ऊपर वाला देख के लिख रहा हूँ मैं, दी फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, अप टू सोन 15 8 जा क्या होता है, 15 8 जा बताइए क्या होता है, 120। ठीक है, चलिए तो ए हमारा 8 आ गया, डी हमारा बिल्कुल सही 8 आ गया, ए एन हमारा क्या आ गया 120 आ गया। क्या निकालना हमने, सम निकालना है कितनी टर्म्स का, 15, तो S15 15/2 इंटू ए प्लस एल लास्ट टर्म। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 और 13 ध्यान से कीजिए। 128, 2 पे कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा एंड 4 जा, तो 15 चौके 60, 6 15 चौको 90 96, तो S15 हमारे पास 15 पदों का योग, सम ऑफ 15 टर्म्स, मल्टीपल्स ऑफ 8, किसके मल्टीपल, 8 के मल्टीपल, तो आपके पास कितना आ जाता है 960 आ जाता है। ठीक है जी, 40 क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, इजी है। 12 13 और 14 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इजी हैं, एक जैसे सही हैं। क्या कहता है, कह रहा द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। सम निकालना है किसका, ओड नंबर का। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल पे नहीं आते, जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लो। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ठीक है, अब 0 and 50 के बीच में जो ओड नंबर आते हैं, देखिए तो हमने तो पेपर में लिख के आना है, तो उसके हिसाब से मैं लिखता हूँ, क्या लिख के आओगे आप, ओड नंबर की बात कर रहा है, तो दी odd numbers between
0 and 50 are 1 3 5 7 अप टू 7 लास्ट 50 तो देखो इवन है, इससे पहले क्या आता है 49 आता है। ठीक है जी। और जो ये टर्म्स अब देखो टोटल है हमारे पास 50 में से क्या है 25 तो इवन है और 25 ही ऑड हैं। ठीक है ना, 0 और 50 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑड वैल्यू होगी ये कितनी होगी 25 होगी। तो देयर फॉर एन इज इक्वल टू क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी आपकी 25। आप इसको यूज देखो, अगर आप सीधा मत करो कोई बात नहीं, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए एन के फॉर्मूले से आपका एन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास देखो ए है 1, ठीक है जी, डी क्या है आपके पास 2 है, ए भी आ गया डी भी आ गया, ए एन आपको पता है ये तो फिक्स है देखो 49, तो ए एन इज इक्वल टू 49 है, फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या निकालना हमने सम निकालना है कितना 25 टर्म्स का। तो 25/2 ए प्लस एल, ए है हमारा 1, एल है हमारा 49। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका 50, 52 की टेबल पे आता है 25 पे, और 25 की 25 के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं तो 625। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 14। ठीक है जी।